नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, मानक विचलन के बारे में। इससे पहले हम बाकी का मीन डेविएशन हुआ, मीन मीडियन मोड हुए, उन सभी को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर की अलग पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है और बाकी सभी सब्जेक्ट्स की सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जिन भी लोगों ने वो प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है और तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। वहां जाकर आप टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सभी वीडियोस के जो नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको स्पर्श क्लासेस की एप्लीकेशन पर भी देखने को मिलेंगे। और अगर एप्लीकेशन आपके मोबाइल में वर्क नहीं कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप स्पर्श क्लासेस की वेबसाइट www.sparshclasses.in पर भी विजिट करके वहाँ पर सभी के सभी नोट्स अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। वहाँ से आप किसी भी वक्त जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन। जैसे हमने पहले वीडियो में मीन डेविएशन किया था, माध्य विचलन किया था, ठीक उसी प्रकार से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। वही सारा प्रोसेस है आपका, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस क्या, सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा आगे एक स्टेप आगे चला जाता है। ठीक है, क्या चला जाता है देखते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ स्कोर्स फ्रॉम मीन ऑफ स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। कुछ समझ आया? नहीं आया होगा, आएगा भी नहीं, चाहे आप इस लाइन को कितनी भी बार पढ़ लें, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, सिर्फ याद करने का एक तरीका है कि आप इस लाइन को कैसे याद रख सकते हैं। आप फॉर्मूले को याद रखिए, लाइन डेफिनेशन ऑटोमेटिकली ही आपके याद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसी से ही आपकी लाइन बनी हुई है, डेफिनेशन बनी हुई है, या आप कहें तो डेफिनेशन से ही आपका फॉर्मूला बना हुआ है। लेकिन आप फॉर्मूले की मदद से अपने डेफिनेशन को याद रखेंगे। आपका फॉर्मूला क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये जो आपका आधा न है इसको हम सिग्मा बोलते हैं, इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल्स टू √1/n समेशन ऑफ x माइनस म्यू, यानी कि मीन, m भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, x माइनस m का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपने देखेंगे, अगर आप धीरे धीरे एक एक चीज़ को लेकर चलें तो यहाँ पर ये आपका देखिए, देखते हैं, बिल्कुल धीरे से और ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन जब समझेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। यहाँ पर ये चीज़ आपका क्या है, म्यू यानी कि मीन। तो सबसे पहले जो भी आपने डाटा में आपको दिया हुआ होगा उसको आपने मीन निकालना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने किया हुआ है xi माइनस म्यू किया हुआ है, यानी कि जैसे आपने मीन डेविएशन में किया था कि जो भी आपके मीन आए उन सभी मीन का आपने वैल्यूज से डिफरेंस निकाल लिया था, डेविएशन निकाल लिया था, डी से जिसे रिप्रेजेंट किया था आपने। ठीक है, सभी एक्सिस को अपनी मीन जो आपका आया था उसमें से माइनस कर करके आपने डिस्टेंस निकाली थी। वही काम यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, एक्स माइनस म्यू किया हुआ है, यानी कि एक्स माइनस मीन, जो भी आपका मीन आया है उसको सभी वैल्यूज में से माइनस किया हुआ है, डिस्टेंस निकाली है। अब उसके बाद क्या हुआ है, डिस्टेंस निकालने के बाद उसको स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर कर दिया है। उसके बाद स्क्वायर करने के बाद जो भी सारी की सारी टेबल में वैल्यूज आई उन सभी वैल्यूज को जोड़ लिया। देखिए एक एक करके यहाँ पर साइड में हम लिखते हैं। यहाँ पर हम दोबारा से लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने अपना मीन निकाला, म्यू। अब इस मीन को अपनी सभी वैल्यूज में से माइनस करके डिस्टेंस निकाल ली। ठीक है, निकाल ली। अब जो डिस्टेंस आई सारी की सारी टेबल में उन सब का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद सभी वैल्यूज को समेशन कर दिया, यानी कि जोड़ दिया, सम कर दिया। सम करने के बाद इन्हें n से डिवाइड कर दिया, n यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जितने भी आपको डाटा में दिए हुए हैं। अब जो सारी की सारी आपकी वैल्यू कैलकुलेट करके आई उसका हम यहाँ पर अंडर रूट कर देते हैं। ये आपका फॉर्मूला है। अब इससे हमें डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से देख सकते हैं आप, द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर रूट है यहाँ पर आपका, ये आपका स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स, एवरेज है तो हम n से डिवाइड करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन का स्क्वायर है। डेविएशन हम निकालते कैसे हैं, जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो समेशन का साइन लगेगा, और किसका सम कर रहे हैं हम, डेविएशन का। डेविएशन हम क्या करते हैं, x माइनस म्यू।
स्क्वायर है स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ स्कोर्स फ्रॉम मीन, मीन से डेविएशन का, स्क्वायर का, एवरेज का अंडर रूट है ये आपका, ठीक है, ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है। नहीं समझ आया एक बार और रिपीट मैं आपको कर देती हूँ यहाँ पर कि अंडर रूट है, किस चीज का अंडर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज, एवरेज किस चीज का है आपका, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, मीन से डेविएशन के स्क्वायर का एवरेज का अंडर रूट आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। यहाँ से आप एक दो बार इसको समझिएगा, आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक बार समझना है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, बिल्कुल क्लियर आपके हो जाएगी। इससे अलग कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप इस डेफिनेशन को जो है याद कर सकें। इसके बाद मेथड्स देखते हैं। मेथड्स जैसे जैसे अभी हमने फॉर्मूले में कहा है वही चीज हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के बाद उस मीन से सभी वैल्यूज को की डिस्टेंस निकाल लेंगे। जो भी वैल्यूज आएगी उन सबको स्क्वायर कर देंगे और उन सबको स्क्वायर करने के बाद सम कर देंगे और सम करने के बाद उनको n से डिवाइड कर देंगे या कहें तो एवरेज निकाल देंगे हम उनका। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। सैम हैज 20 रोज ब्रशेस, ठीक है, सैम के पास 20 रोज ब्रशेज हैं। नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन ईच ब्रश, सभी ब्रशेज में जो फ्लावर्स के जो नंबर है वो आपको इस तरह से दिए हुए हैं। टोटल आप कितने हैं, 20 ब्रश हैं आपके। तो यहाँ पर n की वैल्यू इन्होंने दे दी है। तो यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने क्या दी है, 20 दे दी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट कर लेंगे। मीन फाइंड आउट करने के लिए हमने सभी संख्याओं को जोड़ा और जोड़ने के बाद जितनी सारी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 20 से डिवाइड कर दिया, हमारा मीन आ गया 7, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो मीन है इससे सभी की सभी डिस्टेंस निकालकर उसका स्क्वायर कर देंगे। देखते हैं, x माइनस म्यू का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं सभी जो भी मीन आया 7 से सभी नंबर्स को माइनस किया हुआ है। यहाँ पर माइनस साइन को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि वैसे भी अगर रखेंगे भी तो भी स्क्वायर होना है सबका, ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और उसके बाद जो नंबर्स आया उन सबको प्लस करके हमारा जो रिजल्ट है वो ये आ जाता है। लास्ट में हम जो है इस रिजल्ट का मीन निकाल लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ जाता है। अब नेक्स्ट आपका आता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो जैसे मीन डेविएशन का कोफिशिएंट क्या था, मीन डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। यूटिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, शॉर्टकमिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। नोट्स बाइलिंगुअल रहेंगे आपके, हिंदी में भी रहेंगे इंग्लिश में भी रहेंगे, दोनों आपको स्पर्श क्लासेस की वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों ही जगह अवेलेबल है। आपको जहाँ से इजी लगे, जहाँ से आपका मोबाइल में वर्क करे वहाँ से आप ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर इसी तरह की और वीडियोस को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में।